प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर 5 अप्रैल 1941 को पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहने के बाद वहीं पर अंग्रेज़ी अदब के प्रोफेसर भी रहे, जबकि इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक गुजरान से है। इनके शागिर्द अक्सर तस्बीह पकड़े नजर आते हैं। ये तस्बीह अज़कार पर मुश्तमिल है, जिसमें कुरान हकीम से अख़ज़ करदा अस्माए रब्बानी के साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम करदा तस्बीहात शामिल हैं। प्रोफेसर साहब का कोई भी विर्द ऐसा नहीं जो अहादीस रसूल या कुरान हकीम से मुतसादिम हो। इनका अंदाज़े तहरीर व तकरीर सूफियाना है, जबकि इनकी चंद तसनीफ़ात के नाम ये हैं: मुक़द्दमतुल कुरआन, जहाँ सूरज नहीं ढलता, ये आसमान भी रस्ता है, पैमाने अज़ल, उठते हैं हिजाब आखिर, पसे हिजाब, हकीकत मुंतज़िर, एहसन तकवीम, सफ़रे आखिर शब, मतलाए आसार। प्रोफेसर साहब के नज़रियात और तलीमात का बुनियादी नुक्ता एक ही होता है कि खुदा को तरजीह अव्वल जानो। फरमाते हैं कि अल्लाह की एक आदत शरीफा है कि ये किसी ऐसे दिल में नहीं समाता कि जहाँ पर अल्लाह की हैसियत सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी की हो, बल्कि ये सिर्फ ऐसे ही दिल में समाता है जहाँ अल्लाह की हैसियत तरजीह अव्वल हो और बाकी तरजीहात इसके बाद आती हूँ। प्रोफेसर साहब का खुदा की तलाश का ये सफ़र जहन में उठने वाले शुकूक व शुबहात से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कोई ऐसी नाकाबिल तरतीब दलील तलाश करने की कोशिश की जो खुदा के वजूद के इनकार की बुनियाद बन सकती। फरमाते हैं कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई एक भी ऐसी दलील तलाश न कर पाया जो इल्मी बुनियादों पर नाकाबिल तरदीद हो और खुदा के इनकार का जरिया बन सके। फरमाते हैं कि अगर इंसान 1000 गलतियां भी करे तो वो इंसान ही रहता है, लेकिन अगर खुदा में एक भी खामी हो तो वो खुदा नहीं रहता। वो खुदा के मनसब पर कायम रहने की अहलियत खो देता है। खुदा पर यकीन कामिल के बाद तसव्वुफ के मैदान में प्रोफेसर साहब का सफर शुरू हुआ। फरमाते हैं कि तसव्वुफ का रहबानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेसर साहब का खुसूसी इम्तियाज इल्मुल अस्मा के बारे में है। ये रोजाना सैकड़ों लोगों को मुलाकात के दौरान न सिर्फ इस्माउल हुस्ना की तस्बीहात पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं, बल्कि इस इल्म के जरिए लोगों को उनके बातनी पहलुओं से रोशनास करके रहनुमाई भी फरमाते हैं। कहते हैं किसी भी शख्स का नाम उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। इसी में उसकी जिंदगी के नशेबो फराज, रिज्क, बीमारियां, हादसात और हालात पोशीदा होते हैं। मारूफ कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं, मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से पूछा, प्रोफेसर साहब आप एक नजर में लोगों को कैसे जान लेते हैं? प्रोफेसर साहब ने कहता लगाया और बोले, जब अल्लाह ताला से दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो जाता है तो अपने दोस्तों को बहुत सी कुंजियां दे देता है। उनमें से एक कुंजी दिलों के कुफल खोलने की भी होती है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं, मैंने पूछा ये कुंजी क्या है? तो प्रोफेसर साहब बोले, ये इल्म अस्मा है, पुरानी अस्मा जो कुदरत की हार्ड डिस्क से हैं। ये हार्ड डिस्क 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं। हर डिस्क में मुख्तलिफ लोगों के ज़हनी और रूहानी हालात दर्ज हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इन हरूफ के इल्म से नवाजा है, लिहाजा जो ही कोई नाम मेरे कानों से टकराता है उसकी पूरी शख्सियत मेरे दिमाग में उतर आती है। फरमाते हैं, मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा साहिब नजर इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे मेरे रसूल ने बताया है कि कल क्या होने वाला है। अगर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की सारी तहकीक और फलसफा एक तरफ हो और दूसरी तरफ मेरे रसूल का एक कौल हो तो मुझे वो सारे आलम से ज्यादा मोतबिर होगा। कश्फुल महजूब को पढ़ने की खुसूसी तलकीन फरमाते हैं, लेकिन खुद कश्फुल महजूब में मौजूद ऐसी मन घड़त बातें जो अक्ल फहम में नहीं आती उनसे मुकम्मल इख्तलाफ भी करते हैं, जो यकीनन हजरत आता साहब ने कश्फुल महजूब में तहरीर नहीं फरमाई है। मारूफ कॉलम निगार हारून रशीद साहब ने एक मरतबा प्रोफेसर साहब से पूछा, क्या आपने कश्फुल महजूब पढ़ी है? प्रोफेसर साहब ने फरमाया, पढ़ी नहीं बल्कि कश्फुल महजूब मुझ पर बीत चुकी है। जावेद चौधरी साहब प्रोफेसर साहब से पहली मुलाकात के बाद तहरीर फरमाते हैं, शायद 50 बरस बाद भी जब कोई मुझसे ये पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का हैरत अंगेज वाकया क्या है तो मैं बिना सोचे समझे कह दूंगा प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर। और अगर कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है तो मैं बिला कमोकास्त कह दूंगा प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर। और अगर कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी क्या है तो मैं बिला खौफ व तरदीद कह दूंगा वो वक्त जो मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से दूर रहकर गुजारा। और अगर पूछने वाला पूछेगा क्यों तो मैं कह दूंगा, अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ना मिलते तो शायद मैं बाकी जिंदगी भी झूठे खुदाओं की परस्तिश में गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ना मिलते तो शायद मैं बाकी जिंदगी अंधेरे में भटकते भटकते गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ना मिलते तो शायद बाकी जिंदगी किसी साहिब कशफ, साहिब दुआ और साहिब नज़र बुजुर्ग से मुलाकात की ख्वाहिश में ही गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ना मिले होते तो बाकी जिंदगी भी किसी आलिम बाअमल की तलाश में गुजार देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मौज मौज है तो किनारों से जरूर टकराती है, और अगर हवा हवा है तो कतरा खून में जरूर उतरती है, और अगर रोशनी रोशनी है तो अंधेरों का सीना जरूर चीरती है। पठवार टाइम्स के लिए राजा उस्मान हयात।